नमस्कार। आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अंतःपृथ्वी जालिका के समान यह भी कोशिका के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा होता है। इसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। एक कोशिका में एक बड़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है अथवा ये संख्या में कई और आकार में छोटे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक यूनिट को डिक्टियोसोम कहते हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। गोल्जी के आसपास गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है। इसका क्या अर्थ है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जो साइटोप्लाज्म मिलता है उसमें कोशिकांगों की संख्या या तो बहुत कम होती है या वे अनुपस्थित होते हैं। ऐसे साइटोप्लाज्म को गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। इसी तरह GERL यह भी एक विशेष क्षेत्र होता है, स्पेशल रीजन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ G गोल्जी बॉडी को व्यक्त करता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और L लाइसोसोम को। अर्थात यह गोल्जी, ER और लाइसोसोम के संबंध को दर्शाता है। चलिए अब पढ़ते हैं गोल्जी बॉडीज़ की स्ट्रक्चर को। ER के समान गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी 3 भागों से मिलकर बना होता है: सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। गोल्जी के इन तीनों भागों में एक द्रव भरा होता है जिसे गोल्जी मैट्रिक्स कहते हैं। सिस्टर्नी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये संख्या में भिन्नता दिखा सकती हैं। एनिमल सेल्स के अंदर इनकी संख्या 3 से 7 हो सकती है, जबकि प्लांट सेल्स में ये 10 से 20 की संख्या में पाई जाती हैं। ये चपटी हैं और कर्व्ड होती हैं। ये एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित रहती हैं। दे आर अरेंज्ड इन ए स्टैक। ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड और इर्रेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सिस्टर्नी से जुड़े हुए पाए जा सकते हैं। वेसाइकल्स गोलाकार या ओवल स्ट्रक्चर्स हैं। हम देखेंगे कि 2 तरह की वेसाइकल्स हमें दिखाई देंगी: ट्रांजिशन वेसाइकल्स और मैच्योर वेसाइकल्स। गोल्जी की संरचना की सबसे विशेष बात है इसमें पोलैरिटी का, ध्रुवता का पाया जाना। इसमें 2 फेसेस दिखाई देते हैं, 2 ध्रुव दिखाई देते हैं जिन्हें सिस फेस और ट्रांस फेस कहते हैं। सिस फेस प्रॉक्सिमल या फॉर्मिंग फेस कहलाता है। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या अंतःपृथ्वी जालिका के पास की तरफ होता है। यह कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। यहाँ पर ट्रांजिशनल वेसाइकल्स पाई जाती हैं। ट्रांस फेज डिस्टल या मैच्योरिंग फेस भी कहलाता है। यह कनकेव या अवतल होता है। यहाँ पर सिक्रीटरी वेसाइकल्स या मैच्योर वेसाइकल्स पाई जाती हैं।
वास्तव में मैच्योरेशन फेस पर मेम्ब्रेन सिक्रीटरी वेसाइकल्स बनाते वक्त लॉस्ट होती जाती हैं। इस लॉस को कंपनसेट किया जाता है फॉर्मिंग फेस पर नई सिस्टर्नी के निर्माण के द्वारा। इन नई सिस्टर्नी के निर्माण के लिए ट्रांजिशन वेसाइकल्स जो कि ईआर से आती हैं वह अपना योगदान देती हैं। इसी चीज़ को आगे हम चित्र से और अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इस पूरी प्रक्रिया में मैकेनिज़्म ऑफ मेम्ब्रेन फ्लो देखने को मिलता है। यहाँ आप गोल्जी की संरचना को देख सकते हैं। ये आप ईआर देख रहे हैं। ईआर से छोटी वेसाइकल्स निकल रही हैं जिन्हें ट्रांजिशन वेसाइकल्स कहते हैं। ये ट्रांजिशन वेसाइकल्स बड़ी संख्या में एक विशेष तरीके से व्यवस्थित हो रही हैं। देखिए कितनी सारी छोटी छोटी ट्रांजिशन वेसाइकल आपको इकट्ठी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये ट्रांजिशन वेसाइकल्स बाद में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं। जैसे ये 3 ट्रांजिशन वेसाइकल्स फ्यूज़ होने के बाद इस बड़ी संरचना में बदल गई। इस तरह इन ट्रांजिशन वेसाइकल्स के फ्यूज़ होने से नई गोल्जी सिस्टर्नी का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह अंतःप्रद्वीय जालिका से निकली वेसाइकल्स गोल्जी की सिस्टर्नी का सिस फेज़ पर निर्माण कर रही हैं। इसीलिए सिस फेज़ फॉर्मिंग फेज़ कहलाता है, यानी निर्माण का फेज़। आप इस चित्र में गोल्जी के दोनों फेसेस को देख सकते हैं। नीचे की तरफ सिस फेस है जिसमें सिस्टर्नी पाई जाती हैं। बीच में मीडियन सिस्टर्नी कहलाती हैं और ये वाला हिस्सा जो है ये ट्रांस फेस कहलाता है। तो तीनों फेसेस हम इस चित्र में बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। दूसरा चित्र भी उसी संरचना को और अच्छी तरह समझने में मदद करता है। ये सिस फेस हैं जिसमें अंतःप्रद्वीय जालिका से आने वाली वेसाइकल्स इकट्ठी हो जाती हैं। फिर ये वेसाइकल्स जुड़ के गोल्जी की सिस्टर्नी का निर्माण करती हैं। क्योंकि ये सिस्टर्नी सिस फेस की तरफ है इसलिए ये सिस सिस्टर्नी कहलाती है। दूसरी तरफ ट्रांस फेस पाया जाता है। ट्रांस फेस पर भी हमें वेसाइकल्स दिखाई देती हैं। इन वेसाइकल्स को सिक्रीटरी वेसाइकल्स कहते हैं। ये आप देख सकते हैं सिक्रीटरी वेसाइकल्स। इस चित्र में जो हमने पहले बात की थी, आप ग्राउंड सब्सटेंस को भी देख सकते हैं। वो एरिया जहाँ कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस।
तो इस चित्र में गोल्जी के तीनों एलिमेंट्स सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स तीनों में बिल्कुल स्पष्ट समझ में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं गोल्जी के फंक्शंस की। गोल्जी का मुख्य कार्य स्त्रावण है, सिक्रीशन है। गोल्जी एक सेंटर होता है रिसेप्शन का, फिनिशिंग का, पैकेजिंग का और डिस्पैच का, बहुत सारे मटेरियल्स के लिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज ए सेंटर of reception, finishing, packaging and dispatch for a variety of materials. बहुत सारे पदार्थ गोल्जी में प्रवेश करते हैं, चाहे वो बने कहीं और हों। गोल्जी में प्रवेश के बाद इन पदार्थों को मॉडिफाई किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। Through Golgi body, there is a continuous traffic of substances which may have been synthesized elsewhere, but which are modified and transformed while transported. अब ये पदार्थ प्रोटीन भी हो सकते हैं। गोल्जी इन प्रोटीन्स की सॉर्टिंग करता है और उन्हें उनके डेस्टिनेशन के लिए टारगेट कर देता है, डायरेक्ट कर देता है। गोल्जी में प्रवेश करने वाले प्रोटीन्स अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, इसके लिए इन प्रोटीन्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। इनके साथ कोई सिग्नल या टैग जोड़ा जाता है जो बाद में इन प्रोटीन्स को अलग अलग करने और इनकी अलग अलग पैकेजिंग में सहायक सिद्ध होगा। इन प्रोटीन्स के साथ टैग के रूप में कुछ विशेष अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट या फॉस्फेट इत्यादि जोड़े जा सकते हैं। जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ा जाता है तो प्रोटीन अब ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण गोल्जी के द्वारा किया जाता है। गोल्जी बॉडी मटेरियल्स की पैकेजिंग के लिए मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, जिससे पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स बनती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कुछ देर बाद हम एक चित्र से अच्छी तरह समझेंगे। गोल्जी स्त्रावण करने वाली कोशिकाओं में विशेष रूप से विकसित होता है। जैसे भी हमने देखा, सिक्रीशन इसका मेन कार्य है। तो सिक्रीशन से जुड़ी कोशिकाएं जैसे पैंक्रियाज, उसमें हम गोल्जी के कार्य को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पादपों में गोल्जी के द्वारा सेल वॉल बनाने वाले पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है और सेल डिवीज़न के समय इन पदार्थों की मदद से नई कोशिका भित्ति निर्माण में मदद की जाती है। सेल प्लेट फॉर्मेशन भी गोल्जी करता है। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन, इसमें भी गोल्जी का इम्पॉर्टेंट योगदान है। ये लाइसोसोम्स फॉर्म करता है, जिसे अभी हम आगे चित्र में अच्छी तरह समझेंगे। स्पर्म्स में एक्रोसोम फॉर्मेशन भी गोल्जी का कार्य है। अब जितने कार्य अभी तक हमने देखे, उन सब कार्यों को यह चित्र बहुत अच्छी तरह हमें समझने में मदद करेगा।
देखिए ये हमें ER दिखाई दे रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ER से जुड़े राइबोसोम्स विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब मैंने विशेष प्रकार के प्रोटीन्स क्यों बोला? ये प्रोटीन्स या तो सिक्रीशन के काम आएंगे, या ये लाइसोसोम में भरे जाएंगे, या ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ेंगे। तो 3 प्रकार के मुख्यतः डेस्टिनेशन वाले प्रोटीन्स, सिक्रीटरी, लाइसोसोमल या मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन्स ER के राइबोसोम्स के द्वारा ER के ल्यूमन में प्रवेश करते हैं। हमने ER में ये पढ़ा था कि ER इन प्रोटीन्स में कुछ परिवर्तन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप तो ER ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इन मॉडिफिकेशंस के जो फर्दर स्टेप्स होंगे वो अब गोल्जी में होंगे। तो अब इन प्रोटीन्स का ER से गोल्जी में जाना ज़रूरी है, जहाँ जाकर अंततः ये प्रोटीन्स अपने डेस्टिनेशंस जो अलग अलग हैं उनमें भेजे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ER से वेसाइकल्स निकली। ये एक वेसाइकल है, ये दूसरी वेसाइकल है, जिन वेसाइकल्स को हमने ट्रांजिशन वेसाइकल्स का नाम दिया था। ये वेसाइकल्स ER के प्रोटीन्स को लेकर गोल्जी के सिस फेज पर पहुंची। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरह ये वेसाइकल्स पहले व्यवस्थित होती हैं और उसके बाद गोल्जी की सिस्टर्नी का निर्माण करती हैं। पहली वेसाइकल, दूसरी वेसाइकल, तीसरी वेसाइकल। पहले ये वेसाइकल्स ऐसे इकट्ठी हुई, उसके बाद ये वेसाइकल्स आपस में जुड़ गईं। और बड़ी शेप्स में बदली, और लास्ट में ये बड़ी शेप्स भी आपस में जुड़ गईं। तो गोल्जी की सिस्टर्नी का, सिस फेस की सिस्टर्नी का निर्माण हुआ। अब यहाँ इस सिस गोल्जी सिस्टर्नी के अंदर ER से आए हुए जो प्रोटीन्स हैं इन्हें और मॉडिफाई किया जाएगा। हमने देखा था ये मॉडिफिकेशन एक टैग की तरह काम करता है, यानी बाद में प्रोटीन्स को अलग करने के काम आएगा। ये टैग कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, फॉस्फेट का हो सकता है, सल्फेट का हो सकता है। अब जैसे जैसे हम सिस सिस्टर्नी से ट्रांस सिस्टर्नी की तरफ बढ़ेंगे, गोल्जी इन प्रोटीन्स को सॉर्ट कर चुका होगा। इसका मतलब उसने लाइसोसोम के प्रोटीन्स एक तरफ कर दिए होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स एक तरफ कर दिए होंगे, और कोशिका से बाहर भेजने वाले प्रोटीन्स अलग कर दिए होंगे। अब इन अलग अलग प्रोटीन्स को गोल्जी के द्वारा अलग अलग पैक किया जाएगा। जैसे आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस जगह पर गोल्जी में लाइसोसोम से संबंधित प्रोटीन्स थे। इन लाइसोसोम से संबंधित प्रोटीन्स को गोल्जी ने अपनी मेम्ब्रेन देकर अलग पैक कर दिया, और किसका निर्माण कर दिया? प्राइमरी लाइसोसोम का। तो लाइसोसोमल प्रोटीन्स को अलग करके, अलग मेम्ब्रेन में पैक करके प्राइमरी लाइसोसोम्स का निर्माण कर दिया। पर प्रोटीन्स तो और भी तरह के थे। प्रोटीन्स तो कोशिका से बाहर जाने वाले भी थे, जिन्हें सिक्रीटरी प्रोटीन्स कहते हैं। मान लीजिए वो प्रोटीन्स गोल्जी में इस पर्टिकुलर जगह पे हैं, तो यहाँ से इन प्रोटीन्स को एक मेम्ब्रेन में पैक कर दिया जाएगा। अब जो संरचना बनेगी वो सिक्रीटरी वेसाइकल्स कहलाएगी।
सिक्रेटरी वेसाइकल्स इसलिए क्योंकि इसका सिक्रीशन होगा। आप देख सकते हैं कि ट्रांसफेज से ये सिक्रेटरी वेसाइकल बनी। ये सिक्रेटरी वेसाइकल प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी और इसके सिक्रीशंस सेल से बाहर चले गए। हमने ये भी देखा था कि जो प्रोटीन्स थे वो लाइसोसोमल और सिक्रीटरी के साथ साथ मेम्ब्रेन के भी थे। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि गोल्जी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित जो प्रोटीन थे उन प्रोटीन्स को भी गोल्जी द्वारा मेम्ब्रेन देकर एक वेसाइकल बना दी गई और यह वेसाइकल जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके जुड़ गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरह वो प्रोटीन्स अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा हैं। एक बार दोबारा हम गोल्जी के कार्यों पे चलते हैं। अब इस चित्र की मदद से उसे अच्छी तरह समझने के बाद एक नज़र और डालते हैं। हमने कहा था गोल्जी रिसेप्शन का, फिनिशिंग का, पैकेजिंग का और डिस्पैच का काम करते हैं। रिसेप्शन मतलब कौन से प्रोटीन्स को रिसीव किया? ईआर से आने वाले प्रोटीन्स को। ईआर ने कौन से प्रोटीन्स दिए थे जिनके 3 डेस्टिनेशंस थे? कौन से 3 डेस्टिनेशंस थे? लाइसोसोम में जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना या सेल से बाहर जाना। तो उन प्रोटीन्स को रिसीव किया गोल्जी ने, फिनिशिंग की। फिनिशिंग का मतलब अलग अलग किया, पैकेजिंग की, अलग अलग मेम्ब्रेन देकर अलग अलग वेसाइकल्स में उनको पैक किया और डिस्पैच कर दिया। कुछ को सेल से बाहर डिस्पैच कर दिया, कुछ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेज दिया और कुछ को लाइसोसोम में भेज दिया। तो इसने अपना सेल सिक्रीशन का काम किया, इसने अपने पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का काम किया, प्रोटीन्स को सॉर्टिंग के लिए इसने ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाए, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये तो हमने देखे ही थे। और इस तरह इसने लाइसोसोम्स का निर्माण भी किया। इस प्रकार आज हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट नाम, इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा।